वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लव इन द किचन मूवी। तो मूवी की शुरुआत एक बहुत बड़े आलीशान घर से होती है जहां पर जूलिया नाम की लड़की फटाफट से खाना बना रही है क्योंकि आज उसका मास्टर कई दिनों के बाद घर आ रहा है। असल में दोस्तों जूलिया इस घर में खाना पकाने का काम करती है। उसके हाथ का बनाया हुआ टेस्टी खाना इतना टेस्टी होता है कि सारे लोग बस उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हाँ, जूलिया बचपन से इसी घर में है और घर के मालिक चैन को खाना पका कर खिलाती है। उसे ही वो प्यार से मास्टर बुलाती है। नहीं, ये चैन एक जवान लड़का है दोस्तों वैसे, और उसके माता पिता काफी अमीर थे पर बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। इसके बाद से सारी जायदाद चैन के नाम हो गई, जिसको आगे बढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी भी निभा रहा है। अब चैन जैसे घर पर पहुंचता है तो उसे उसकी कजन मैरी और जूलिया आपस में झगड़ते हुए दिखाई देती है। ये मैरी है ना दोस्तों, ये हमेशा जूली को बुली करती है, उसको जताती रहती है कि तुम घर में नौकरानी हो तो अपनी हद में रहो। लेकिन ये चीज जूलिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन दोनों की इस लड़ाई में जूलिया के हाथ से एक काफी महंगा वेस्ट टूट जाता है। फिर चैन जैसे तैसे उनका झगड़ा रुकवा कर जूलिया को किचन में लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि जल्दी खाना बनाओ, बहुत ही भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं। लेकिन जूलिया जिसका मूड खराब था दोस्तों, वो कहती है नहीं, आज मैं नहीं बनाऊंगी खाना, मैं आपसे नाराज हूँ। आप कभी मैरी को कुछ नहीं कहते जबकि हमेशा वो मुझे चिढ़ाती रहती है। ये सुनकर तो चैन उसके हाथों को दांतों से काटने लगता है कि अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। पर जूलिया उससे कहती है मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ अभी। दरअसल चैन बचपन से ही जूलिया से प्यार करता है, लेकिन आज तक उसने कभी जूलिया को ये बात बताई नहीं। वो हमेशा उसे या तो डांटता रहता या तो गुस्सा करता रहता ताकि जूलिया कभी उसके सर पर ना चढ़ जाए और उसे इस बात का एहसास ना हो कि चैन उसे पसंद करता है। जूलिया कहती है तो ठीक है, मैं अब और नौकरानी बनकर रह ही नहीं सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ ताकि बाहर जाकर कुछ और काम करूँ। तो चैन कहता है कि अच्छा, धमकी दे रही हो, वो भी अपने ही मास्टर को। ठीक है, जाना चाहती हो तो चले जाओ, लेकिन जाने से पहले तुमने वो जो चीज तोड़ी है ना, वो 50,000 की थी, 50,000 देकर यहाँ से निकल जाओ। अब ये सुनकर जूलिया घबरा जाती है कि यार 50,000 कहाँ से लेकर आऊंगी, बेहतर तो यही है कि चैन के लिए अच्छा खाना पकाकर उसका मूड ठीक कर दूं। तो इसीलिए वो एक से बढ़कर एक बढ़िया खाना पकाती है चैन के लिए, जिसको खाकर चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो वो उससे कहता है कि एक बात बताओ, अगर तुम इस घर से जाना चाहती हो तो फिर जाओगी कहाँ? जूलिया कहती है मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मेरा हमेशा से सपना था एक पुलिस ऑफिसर बनने का। बचपन में एक बार मेरी माँ ने दवा लेने के लिए मुझे पैसे दिए थे, लेकिन तब कुछ बदमाशों ने मुझसे वो पैसे छीनने की कोशिश की, पर जैसे ही वो पैसे लेकर भाग रहे थे वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ गया। उसने उन बदमाशों की बढ़िया तरीके से धुलाई की और मेरे पैसे भी मुझे वापस कर दिए, और तभी से मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर बनूंगी। अब पहले तो पुलिस में महिलाओं की भर्ती नहीं होती थी, पर इस साल से महिलाओं को भर्ती किया जाने लग गया है, इसलिए मैं भी भर्ती होना चाहती हूँ। ओह, ये सुनकर चैन उदास हो जाता है। उसको लग रहा था कि घर से जाने के बारे में जूलिया सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन उसने तो सच में मन बना लिया है यहाँ से जाने का। अब अगले सीन में जब जूलिया चैन को खाना ला कर देती है तो वो खाने में बड़ी कमियां निकालने लगता है कि देखो ना, सारा खाना जला हुआ है, ध्यान किधर था तुम्हारा बनाते वक्त? ऐसा खाना पकाओगी तो मैं क्या खाऊंगा? भूखा मारना चाहती हो क्या मुझे? जूलिया कहती है अगर मैं खाना अच्छा नहीं बनाती तो किसी और को नौकरी पर रख लो ना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर चैन दोस्तों उसको दोबारा उस वैस के बारे में याद दिलाता है कि जाने से पहले उसकी कीमत चुकानी होगी, तुम्हें याद है ना? जूलिया कहती है ठीक है, मैं फ्यूचर में जमा करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन अभी मुझे जाने दो। चैन कहता है कि यहाँ से जाने के बाद तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं रहेगा तो कहाँ से दोगी पैसे? और अब जूलिया को वो चीज याद आ जाती है जब उसका पुलिस में भर्ती होने का फॉर्म मैरी को मिल गया था। तो मैरी ने जूलिया से कहा कि नौकर होकर पुलिस बनना चाहती हो, औकात से बाहर जाना चाहती हो? ये सुनकर उस समय जूलिया को गुस्सा आ गया था। वो हमेशा बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज उसके सब्र का बांध टूट गया था और गुस्से में वो सीधे मैरी को थप्पड़ मार देती है। पर मैरी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, वो भी जूलिया को थप्पड़ मारकर उसका भी गाल लाल कर देती है और गुस्से में वो पुलिस का फॉर्म भी फाड़ देती है ताकि जूलिया कभी पुलिस में भर्ती ना हो सके। जूलिया जब गुस्से में मैरी को रोकने की कोशिश करती है तो इसी चक्कर में दोस्तों वो वेस्ट टूट जाता है। अब जूलिया समझ जाती है कि इस साल मैं अप्लाई तो नहीं कर पाऊंगी दोबारा पुलिस के लिए, अगले साल ही ट्राई करना होगा, तब तक मैं कहाँ जाऊंगी? इसीलिए वो मन से बाहर जाने का ख्याल निकाल लेती है और चैन से भी नाराजगी खत्म कर देती है और उसे ऑफिस के लिए अच्छे से तैयारी करती है। और दोस्तों एक चीज बताऊं आपको, ये जूलिया है ना, ये भी चैन को पसंद करती है, लेकिन आज तक उसने कभी उसे बताया नहीं। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं भी कि क्या पता मेरे कहने पर चैन मुझे इनकार कर दे, क्योंकि वो अमीर है, सुंदर भी काफी ज्यादा है, हजारों लड़कियां उस पर मरती होंगी, वो भी अमीर, और वो मुझे कहाँ पसंद करेगा, मैं नौकरानी हूँ। इस तरह की अभी तक जूलिया की सोच होती है। अब जब रात को जूलिया चैन के लिए खाना लेकर आती है तो फिर से वो उसके खाने की झूठी बुराई करने लग जाता है कि बड़ा बेकार खाना बनाया है तुमने, अच्छा बना कर लाओ ना। वो बड़े प्यार से जूलिया को डांट लगाता है और उसका कान पकड़कर उसको समझाता है कि
इतनी बार कहा है अच्छा खाना बनाया करो मेरे लिए, इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आती क्या? कुछ देर के बाद जब जूलिया गुस्से में ही मैरी को उसका खाना देने जाती है तो उसको मैरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखाई देती है जो चुपके से उसको मिलने आया था। जूलिया को देखकर उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है तो मैरी उससे कहती है कि देख लिया ना तुमने सब कुछ, अब जाओगी सबको इसके बारे में बताने के लिए, मुझसे दुश्मनी जो है तुम्हारी। लेकिन जूलिया कहती है ठीक है किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इसका चार्ज लगेगा। चार्ज ये होगा कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी जो तुमने मुझे परेशान किया है उसके लिए, वरना मैं अभी जा रही हूँ चैन को तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए। ये सुनकर मैरी कहती है कि अरे बाबा चलो ठीक है मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, खुश। तब जूलिया उसको माफ कर देती है और उससे वादा भी करती है कि तुम्हारा ये राज हमेशा मुझ तक ही रहेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब मैरी इस पर उसको कहती है तुम बहुत ही अच्छे दिल की लड़की हो, माफ करना अगर कभी मेरी किसी हरकत की वजह से तुम्हें बुरा लगा हो। इतना कहकर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। जूलिया उसको जाने से मना भी करती है कि ठीक नहीं है रात को, पर मैरी उसे मना लेती है कि अरे कोई बात नहीं चलता है। इसीलिए जूलिया तो उसको जाने देती है, लेकिन जिसका डर था वही चीज हो जाती है। घर के बाहर आते ही कुछ अनजान लोग मैरी का अपहरण कर लेते हैं। अब अगले दिन चैन जूलिया को अच्छा खाना बनाकर उसके लिए ऑफिस लाने के लिए कहता है। जूलिया भी बढ़िया खाना बनाकर ऑफिस आ जाती है, लेकिन जैसे वो आती है ना उसे चैन दूसरी लड़की के साथ दिखाई देता है। वो दोनों आपस में हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर जूलिया उदास हो जाती है कि ये कर क्या रहे, कहीं इन दोनों को प्यार तो नहीं हो गया। और यही सोच कर वो जो प्यार से खाना चैन के लिए लेकर आई थी वो खाना भी वो उसी दूसरी लड़की को दे देता है। दोस्तों कौन? अरे वो चैन। और बड़े प्यार से दूसरी लड़की से बातें करते करते उसके साथ गाड़ी में भी बैठ जाता है। दोनों को दूर जाते हुए जूलिया बस देखती रह जाती है, कुछ कर नहीं पाती। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज असल में चैन की चाल थी। वो कहता है कि हमेशा जूलिया मुझे परेशान करती थी, आज उसको ऐसी जलन और उदासी में देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। देखो देखो जरा कैसे उसका रोने जैसा मुंह हो रखा है। दोस्तों चैन इसीलिए ये सारी चीजें कर रहा है क्योंकि उसको भी पता चल चुका है कि जूलिया उसके लिए अपने अंदर फीलिंग्स रखती है। अब अगले सीन में चैन को मैरी के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही उसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा देता है। सारे पुलिस वाले मैरी को ढूंढने में लग जाते हैं। इसके बाद चैन तो घर में बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि रात को जूलिया ने ही मैरी को जाने की इजाजत दी थी। इसलिए वो जूलिया पर खूब चिल्लाता भी है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, घर की मालकिन। अरे आखिर इतनी रात गए मैरी को जाने कैसे दिया तुमने, मुझे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा क्या, मेरी कोई अहमियत नहीं है। जूलिया की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया। उसने तो जानबूझकर चैन को नहीं बताया था ना, क्योंकि मैरी ने ना बताने से वादा किया था। मैरी के लिए चैन परेशान तो था ही और गुस्से में वो जूलिया से ये भी कह देता है कि सब कुछ देने के बाद भी तुम ये सिला दोगी हमारा, मैंने नहीं सोचा था। तुम जाना चाहती हो ना तो चली जाओ यहाँ से और कभी इस घर में लौट कर वापस मत आना। और वो गुस्से में जूलिया के मुंह से कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। जूलिया कई बार उसको समझाती है कि तुम अभी गुस्से में हो, शांत हो जाओ, आराम से बात करेंगे बैठ के, लेकिन चैन नहीं मानता। इसीलिए जूलिया घर से चली जाती है इस उम्मीद में कि शायद चैन उसको दोबारा बुलाएगा। लेकिन उसके जाते ही चैन उसका सामान फेंक कर बाहर कर देता है कि इसको भी अपने साथ लेकर जाओ। जूलिया का दिल टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे समझ आ चुका था कि चैन मजाक नहीं कर रहा, अब लगता है उसने सच में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए वो रोते रोते चली जाती है। जाते हुए चैन के साथ बिताए हुए लम्हे उसको याद आ रहे होते हैं। चैन का उस पर गुस्सा करना, उसको प्यार से देखना, सब याद आ रहा होता है उसे। तो वहीं जूलिया को भगाकर चैन भी कहां सुकून से सो पाता है। पूरी रात करवटें बदल रहा होता है और वही हाल जूलिया का भी है, उसे भी पूरी रात नींद नहीं आती। अगले सीन में चैन से मिलने उसका चाचा यानी कि मैरी का पिता आ जाता है, जो अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर आया होता है। चैन उसका अच्छे से घर में स्वागत करता है। चाचा कहता है कि चैन बेटा ये मेरे सबसे खास दोस्त है, इनका बेटा अमेरिका में काम करता है, काफी अच्छा इंसान है, तो मैंने फैसला किया है कि मैं मैरी की शादी इनके लड़के से करवाना चाहता हूँ। मैरी कहाँ पर है, जरा उसको बुलाओ, शादी की बात कर लेंगे। अब ये सुनकर तो चैन परेशान हो जाता है क्योंकि मैरी कहाँ है उसे जरा भी नहीं पता। तो वो मेहमानों को उनके कमरे में बैठाकर अपने चाचा से कहता है कि देखिए चाचा जी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, असल में मैरी लापता हो गई है, पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो जल्द मिल जाएगी और ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। मैंने मैरी को घर से जाने क्यों दिया, मुझे उसको नहीं भेजना चाहिए था, मेरी वजह से वो लापता हुई है और मैं सजा का हकदार हूँ। आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे मंजूर है। चैन दोस्तों ये नहीं बताता कि जूलिया ने मैरी को जाने की परमिशन दी थी। ये सुनकर तो उसका चाचा भड़क जाता है, अरे इतनी बेवकूफी कैसे कर सकते हो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, तुम्हें नहीं पता, और इसकी सजा मैं दूंगा तुम्हें। और सजा यह है कि तुमसे तुम्हारी सारी जायदाद छीन ली जाएगी और तुम्हें इस घर से भी निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर चैन अपने चाचा से कहता है कि मुझे 30 दिन का टाइम तो दीजिए, अगर मैं 30 दिन के अंदर मैरी को नहीं लेकर आ पाया तो 30 दिन पूरा होते ही मैं ये घर, अपनी सारी जमीन जो भी मेरे नाम है सब आपके नाम कर दूंगा।
प्लीज। तब उसका चाचा मान जाता है कि ठीक है, 30 दिन है तुम्हारे पास और कैसे भी करके मुझे मेरी बेटी चाहिए। इतना कहने के बाद उसका चाचा गुस्से में चला जाता है वहां से। अगले सीन में जूलिया एक छोटे से होटल में शेफ की नौकरी पर लगी होती है। उसने हमेशा चैन के लिए खाना बनाया था। बाहर के लोगों ने उसके हाथों का खाना कभी टेस्ट नहीं किया था, लेकिन शेफ बनने के बाद जैसे ही लोग उसका खाना टेस्ट करते हैं ना, लोगों की भीड़ लग जाती है वहां पर। लोग एक दूसरे पर कूद कूद कर जूलिया के हाथों का खाना खाने उस होटल में आते हैं। होटल वाला भी खुश है कि जूलिया के रूप में जैकपॉट हाथ लग गया। कमाल है, यहाँ तो लोगों की मजे हो रही थी बढ़िया खाना खाकर, लेकिन घर में जो खाना दूसरी शेफ बनाती है वो खाना टेस्ट करते ही चैन की भूख मर जाती है। वो गुस्सा करता था जूलिया के खाने पर, लेकिन वही खाना उसको सबसे अच्छा भी लगता था। जूलिया के हाथों का खाना खाए बगैर उसको चैन ही नहीं मिलता। वो भी जानता है कि मुझसे गलती हो गई, ऐसे मुझे जूलिया को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जूलिया तो बचपन से मुझे जानती है। मैं गुस्से में कुछ भी कह देता हूँ उसको पता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो सच में मुझे छोड़कर चली जाएगी। देखता हूँ कब तक नाराज रहती है मुझसे। वो जरूर वापस आएगी मेरे पास। इसके बाद वो किसी होटल में खाना खाने चला जाता है, लेकिन किस्मत का खेल भी निराला है दोस्तों। इस होटल में वो खाना खाने के लिए आया है, जूलिया उसी होटल में शेफ के तौर पर ज्वाइन हुई है। उसको सामने जूलिया दिखाई देती है जिसके साथ एक जेम्स नाम का आदमी खड़ा है। वो उससे कहता है कि कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। जेम्स को पता था कि जूलिया अभी अकेली है तो वो उसे मदद की जरूरत पड़ेगी, और दोस्तों वो जूलिया को पसंद भी करने लगा था, इसलिए वो उससे थोड़ी ऐसी क्लोज वाली बातें कर रहा है। लेकिन जूलिया साफ दिल की है, मना कर देती है। दूर खड़ा चैन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि देखो तो जरा, एक हफ्ता नहीं हुआ मेरे घर से निकले हुए और इसने दोस्त भी बना लिए, बताओ। इसलिए वो गुस्से में ही होटल के अंदर जाकर खाने का ऑर्डर देता है। लेकिन जब वेटर खाना लेकर आता है तो चैन कहता है बहुत ही बेकार खाना बना है, मुझे तुम्हारी शेफ से बात करनी, कौन है वो जरा बताओ। तब जूलिया वहां पर आती है और चैन को देखकर हैरान कि चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो अंदर से काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि शायद चैन मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आया है, लेकिन बाहर से नहीं दिखाती कि वो खुश है चैन को देखकर। लेकिन चैन तो यहाँ भी गुस्सा दिखाते हुए कहता है कि कैसा खाना बनाया तुमने, जाओ और मेरे लिए अच्छा सा खाना लेकर आओ। और इसीलिए जूलिया डरते हुए चैन का फेवरेट खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब चैन उससे कहता है कि अच्छा, तो एक ही हफ्ते में अच्छे से सेटल भी हो गई तुम, कोई बंदा पटा लिया है क्या तुमने जो तुम्हारे साथ रह रहा है। अब वो उस कमरे में जाता है जहाँ पर जूलिया सोती है, ताकि देख सके कि कहीं चैन के डर से जूलिया ने अंदर किसी बंदे को तो नहीं छुपा के रखा हुआ है। और जब जूलिया उसको रोकने की कोशिश करती है तो चैन उसे गोद में उठाकर उसके साथ ही अंदर आ जाता है और यहाँ कोई मौजूद नहीं होता। चैन कहता है कि मैं आज बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं तो यहीं पर सो जाऊंगा। जूलिया कह रही होती है कि आप यहाँ पर नहीं सो सकते, किसी ने हमें देख लिया तो वो क्या समझेंगे। पर चैन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। इतना कहकर वो वहीं पर सो जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो आराम से बेड पर सो गया था, लेकिन जूलिया एक छोटे से टेबल पर सुकुड़ कर सोई होती है ताकि चैन को खुली जगह मिल सके सोने के लिए। ये देखकर चैन को मस्ती सोचती है। वो जूलिया को उठाकर अपने वाले बेड पर रख देता है और जैसे जूलिया की आंख खुलती है वो उससे कहता है कि कल रात को क्या हो गया था तुम्हें, बड़ा चिपक रही थी मुझसे, है? नहीं, जूलिया कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो टेबल पर सो रखी थी, आप ही मुझे यहाँ पर लाए होंगे, आपकी सारी हरकतें जानती हूँ मैं। तो इस पर चैन कहता है कि ठीक है बाबा, मैं समझ गया कि तुम मेरी सारी हरकतें पकड़ लेती हो, मुझे जरा घर पे कुछ काम है, आधे घंटे में आता हूँ, नाश्ता बनाकर रखना। इतना कहकर चैन जैसे जूलिया के कमरे से बाहर निकलता है वहां पर जेम्स आ जाता है, जो चैन को जाते हुए देख लेता है और जूलिया से कहता है कि ये बंदा अभी तुम्हारे कमरे से बाहर निकला, जानती हो क्या तुम इसको? जूलिया कहती है हाँ बिल्कुल जानती हूँ, उनके घर में ही मैं काम करती थी पहले। तो जेम्स कहता है कि अरे इसके बारे में काफी बड़ी खबर फैली हुई है, लोगों का कहना है कि इसकी वजह से इसकी कजन गुम हो गई, तो इसके चाचा ने 30 दिन का टाइम दिया इसको, और 30 दिनों में अगर ये अपनी कजन को नहीं ढूंढ पाया ना तो इसका सब कुछ छीन लिया जाएगा, सब कुछ इसके चाचा के नाम हो जाएगा फिर। और ये सुनते ही दोस्तों जूलिया के हाथ में रखा हुआ प्लेट नीचे गिर जाता है कि ये क्या हो गया, चैन ने मेरी गलती का आरोप खुद पर ले लिया। यही वजह थी कि चैन ने गुस्से में मुझे बाहर निकाला क्योंकि मेरी वजह से मैरी लापता हो गई। और देखो चैन को कितना गलत समझ रही थी मैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई चैन को समझने में, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ देर के बाद जब चैन वापस होटल आता है तो जूलिया उसको अच्छे से खाना देती है, उससे कहती है कि आप मुझे अपने घर नहीं रखोगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप डेली यहाँ पर आना, मैं हर रोज आपको अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। चैन मुझे माफ कर दो, मैरी के साथ जो हुआ उसमें मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन चैन उसको गले लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमसे जो सही हुआ तुमने वो किया, टेंशन मत लो, मैरी मिल जाएगी। चैन को ऐसे गले लगाया हुआ देखकर जूलिया काफी ज्यादा खुश होती है। दोनों के बीच जितना झगड़ा हुआ था वो सब खत्म हो चुका था। अब चैन के पास उसका दोस्त आता है और कहता है यार सच बता रहा हूँ, जूलिया से शादी कर ले, जब भी तू
उसके करीब आता है ना तो तेरे चेहरे पर अजीब सी खुशी देख पाता हूँ मैं। बड़ी प्यारी लड़की है वो। चैन कहता है कि अबे बेकार की बात मत कर यार, और ये बता कि मैरी की कुछ खबर मिली भी या नहीं। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ खबर तो मिली है, मैंने कुछ डिटेक्टिव को काम पर लगाया था। उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की कि तेरे चाचा के दोस्त वगैरह हैं वो डेली दिन में 3 बार टिफिन में खाना लेकर किसी अनजान जगह पर जाते हैं। अब ये सुनकर चैन सारा खेल समझ जाता है कि मेरे चाचा ने ही मैरी का अपहरण करवाया, ताकि पहले तो वो मेरी सारी जायदाद मैरी को ना ढूंढने पर अपने नाम कर ले और उसके बाद वो मुझे भी मार डालेगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पैसों के लिए मेरा चाचा इतना गिर जाएगा कि खुद की बेटी का अपहरण करने में भी उसको शर्म नहीं आएगी। बताओ, लगता है चाचा को सबक सिखाना ही पड़ेगा अब। इसके बाद कुछ पुलिस वाले और चैन के दोस्त उस जगह पर धावा बोल देते हैं जहां वो बंदे टिफिन लेकर जाते थे, और सच में मैरी वहीं पर कैद होती है, जो बाहर आते ही चैन के दोस्तों को गले लगाते हुए रोती भी है, क्योंकि चैन का दोस्त ही दोस्तों उसका बॉयफ्रेंड है। इधर चैन घर में अपने चाचा के साथ कुछ पुलिस वालों को बुला लेता है, जिसके बाद वहां मैरी आती है। वो मैरी को अंदर कमरे में भेजकर अपने चाचा से कहता है कि चाहूं तो अभी के अभी मैं जेल में बंद करवा सकता हूँ, लेकिन ऐसा किया तो आप में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा, इसीलिए तुम्हारी ऐसी घटिया हरकत के लिए इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर तो उसका चाचा घबरा जाता है कि चैन को मेरी हरकत के बारे में पता चल गया है क्या। वहीं जूलिया चैन के आने के इंतजार में होती है, क्योंकि उसने कहा था कि वो 6 बजे तक आ जाएगा, लेकिन 9 बजने वाले हैं, अभी तक वो आया नहीं। इसलिए इंतजार करते करते जूलिया काफी सारी शराब पी जाती है। तब वहां पर चैन आता है। वो कहता है कि अरे बाप रे, इतनी सारी शराब पी गई तुम, देखो खुद के होश में भी नहीं हो। जूलिया कहती तुम भी पियो, हम दोनों शराब पी कर टल्ली हो जाते हैं, उसके बाद पूरे शहर में घूमेंगे अच्छे से। चैन भी एक जार भर के शराब पी जाता है और फिर दोनों नशे में ही शहर के अंदर घूमना शुरू करते हैं। दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ऐसे लम्हे उन्होंने इससे पहले कभी एक साथ नहीं गुजारे थे। इसके बाद अगले दिन चैन जूलिया को दोबारा से अपने घर पर लेकर आता है और अनाउंस करता है कि जूलिया अब से यहीं पर रहेगी। और जब चैन अपने कमरे में होता है तो कमरे के बाहर मैरी जूलिया से कहती है अगर पुलिस में भर्ती होना हो ना तो मुझे बताना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। चैन कमरे के अंदर से जूलिया का जवाब सुनना चाहता था कि क्या वो अभी भी उसको छोड़कर पुलिस बनना चाहेगी या फिर नहीं। और तब जूलिया बड़ी खूबसूरत बातें कहती है मैरी से कि मैंने अपनी जिंदगी का मकसद किसी और चीज का बना लिया है और अब उसी मकसद के साथ और उसके करीब हमेशा रहना चाहूंगी। ये सुनकर चैन दोस्तों अंदर बड़ा खुश होता है और पहली बार जूलिया को डेट पर लेकर जाता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और इसी प्यार को नाम देने के लिए कुछ दिन के बाद वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। उनके साथ साथ मैरी और उसके बॉयफ्रेंड की भी शादी हो जाती है। चैन के घर में आज पहली बार इतनी खुशियां आई थी, जिससे वो बड़ा खुश होता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ होती है मूवी खत्म। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।